नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। तो दोस्तों, आज फिर से हम पशु परिचर की एक नई क्लास के साथ उसी जोश और उसी जुनून के साथ आपके बीच में हाजिर हूं। तो दोस्तों, कल हमने एक मस्त सा टॉपिक या बिल्कुल आसान सा टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक स्टार्ट किया था। वो किया था कौन सा? पशुओं का शरीर भार ज्ञात करना। तो उसमें हमने पहले उद्देश्य किए थे, क्या क्या उद्देश्य है शरीर भार ज्ञात करने के, और फिर हमने किया मतलब किस तरह से पशुओं के शरीर का भार ज्ञात किया जाता है। तो इसमें दो विधियां थी। पहली विधि थी कांटे द्वारा और दूसरी विधि थी जो सूत्रों द्वारा या फॉर्मूले के द्वारा। तो आज हमने कांटे द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है वो तो आपको मैंने बता ही दिया। सीधा कांटे पर पशु को ले जाया जाता है, जिसमें सबसे पहले यह ध्यान रखा जाता है पशु का आहार कितने घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। तो 24 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। और पानी कितने घंटे पहले बंद करना चाहिए? 8 घंटे पहले बंद करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सूत्रों द्वारा। सूत्रों द्वारा हमने 4 विधियां की थी, मतलब 4 प्रकार के सूत्र है, जिसमें पहला सूत्र कौन सा है? शेफर द्वारा, शेफर का सूत्र। दूसरा है अग्रवाल का सूत्र। तीसरा है मलिक का सूत्र। और चौथा है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सूत्र। तो जिसमें मैंने कहा था दो तो आपको सिर्फ नाम नाम याद करने हैं। कौन कौन से? मलिक का सूत्र। मलिक का सूत्र क्या है, ये किस लिए काम आता है? ये भैंस का भार ज्ञात करने के काम आता है। और हरियाणा यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया सूत्र क्या काम आता है? जो गाय की हरियाणवी नस्ल है उसका भार ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाया जाता है। ठीक है, ये अपनी बात इतनी हो गई थी। कल वाला थोड़ा रिपीट कर लिया। अगर जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जो आपको कंटेंट करवाया जा रहा है वो बिल्कुल डीपली करवाया जा रहा है। और मैं 45 से 45 अंक की गारंटी ले रहा हूं, तो वो अपने तरीके हिसाब से ले रहा हूं, ऐसे नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आपके 45 से 45 अंक पूरे दिलाकर रहूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपने दूसरी विधि का सूत्रों द्वारा, जिसमें हमने 2 सूत्र करने हैं। पहला शेफर का सूत्र और दूसरा अग्रवाल का सूत्र। उससे पहले हमने बात की थी भी पशु की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, हृत घेरा क्या होता है, मतलब सीने की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, हृत घेरा। और तीसरा है उदर घेरा, मतलब उदर की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, उसके हमने बात की थी। तो सीने की लंबाई और इन सभी को फीते के द्वारा मापा जाता है। अब इन्हीं को आपको सिर्फ क्वेश्चन में दिया होगा इतनी पशु की लंबाई है, इतना हृत घेरा या सीने का घेरा है, सिर्फ आपको ओनली फॉर्मूले में लगाना है। अब अपनी बात करते हैं पहले शेफर का सूत्र। किसकी बात करते हैं? शेफर का सूत्र। शेफर का सूत्र क्या है? शेफर का सूत्र है लंबाई इंटू क्या? पशु की लंबाई इंटू सीने का घेरा, सीने का घेरा। और इसकी क्या करनी है? अपने को स्क्वायर करनी है। क्या करनी है? स्क्वायर करनी है। पहले अपने ये नोट कर लो, फिर अपने एग्जांपल के थ्रू करेंगे। ठीक है, हृत घेरा, जिसे क्या कहते हैं? सीने का घेरा, और इसे क्या कहते हैं? हृत घेरा भी कहते हैं। इसकी स्क्वायर करनी है। बटा में क्या करना है आपको? 300 करना है। क्या करना है? बटा में 300 करना है। ठीक है, यह है शेफर का सूत्र। शेफर के सूत्र की यह पहचान है, जो अपना भार होगा उसे वो किस में ज्ञात किया जाता है? पौंड में ज्ञात किया जाता है, लेकिन बाद में इसे क्या किलो में चेंज किया जाता है। तो शेफर के सूत्र का भार किस में ज्ञात किया जाता है? पौंड में ज्ञात किया जाता है। सीधा सीधा ज्ञात किया जाए, पौंड में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, शेफर के सूत्र की क्या पहचान है? जो इस पशुओं का भार है वो किस में ज्ञात किया जाता है? पौंड में ज्ञात किया जाता है। अब अपने बात करते हैं एक पौंड में कितने किलोग्राम होते हैं। तो एक पौंड बराबर कितने होते हैं? एक पौंड बराबर होते हैं 0.420 किलोग्राम। कितना होता है? 0.454 किलोग्राम। कितना होता है? 0.454 किलोग्राम। और 1 किलो बराबर कितने पौंड होते हैं? तो 1 किलो बराबर होते हैं 2.205 पौंड होते हैं। ये अपने को सिर्फ
सीधी की सीधी एग्जैक्ट डिजिट याद करनी है, क्योंकि जो भार आएगा उसको लास्ट में पौंड से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भार आता है वो पौंड में आता है। तो एक पौंड बराबर कितने होते हैं? 0.454 किलो। अब इससे सीधा नोट कर लीजिए, शेफर का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू सीने का घेरा की स्क्वायर, मतलब हृत घेरा की स्क्वायर बटा में 300, और पौंड में एक पौंड बराबर होता है 0.454 किलो। एक किलो बराबर कितने पौंड होते हैं? 2.205 पौंड। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, शेफर के सूत्र में भार किस में ज्ञात किया जाता है? तो पौंड में ज्ञात किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल की दृष्टि समझते हैं, आपको एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं अपने, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है? एक भैंस की लंबाई, एक भैंस की लंबाई कितनी है? वो है 50 इंच। कितनी है? 50 इंच। और सीने का घेरा या हृत घेरा कितना है? सीने का घेरा है वो कितना है? 70 इंच। कितना है? 70 इंच। तो भैंस का भार क्या होगा? तो इसको सिर्फ फॉर्मूले में लगाना है। लंबाई कितनी है? 50 इंटू सीने का घेरा कितना है अपना? 70 की स्क्वायर करनी है, ठीक है? बटा में 300। कितना? बटा में 300। अब 50 इंटू 70 की स्क्वायर होगी 4900, और बटा में कितना हो गया? 300, ठीक है? इसको 0 से 0 काटा, ठीक है? ये हो गया अपना 3 एकम 3 हो गया, और 6 तिये 18 हो गया, ठीक है? और पॉइंट एक बच गया, फिर 9.9 ऐसे करके आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 816.66 आ जाएगा, ठीक है? ये होगी अपनी किलो में आ गया, ठीक है? अब ये क्या आ गया? इसको काटोगे, पूरा गुणा करोगे 16.99 आ गया, इसको गुणा करोगे तो 816 पॉइंट कुछ आ गया, ठीक है? अब इसको क्या करना है? 816.66 को क्या करना है? 0.454 से क्या करना है? गुणा करना है। 0.454 से गुणा करना है। क्यों गुणा क्यों करना है? मल्टीप्लाई क्यों करना है आपको? क्योंकि मैंने बताया था पौंड में आता है, इसका भार पौंड में ज्ञात किया जाता है। तो एक किलो बराबर 0.454 पौंड होते हैं, ठीक है? तो 0.454 से गुणा करना है, तो इसका आंसर आएगा, एक बार मैं थोड़ा सा करके देख लेता हूं। 0.454 को गुणा किया 816.66 को 4 6 चौक 24 4 2 6 चौक 24, ठीक है? 0.5 तो ठीक है, 370.045 इंटू 66, ठीक है? 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है? 370.3 लगभग इसका आएगा 370.3 किलो। कितना? 370.3 किलो। 370.3 किलो, ठीक है? 370.3 किलो आएगा। तो ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। एक भैंस की लंबाई 50 इंच है और सीने का घेरा है 70 इंच। तो इन दोनों का सिर्फ एग्जांपल में फिट करना है। 50 इंटू सीधो एग्जांपल में फिट करना है, और 50 इंटू 70 की स्क्वायर 300, ठीक है? बटा 300। 50 इंटू 49 हो गया 300, और ये काटाबाटी करी तो 16.99 और 816.66। ये क्या आया है? किलो में आया है। किस में आया है? किलो में आया है। अब करना क्या है? पौंड में ज्ञात किया जाता है हमेशा। शेफर के सूत्र की यही पहचान है कि भार किस में ज्ञात किया जाता है? पौंड में ज्ञात किया जाता है। तो इसको 816.66 को गुणा किया तो कितना आ गया आंसर? 370.3 किलो। तो इस भैंस का भार कितना है? 370.3 किलो। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अब बात करते हैं अपने दूसरा अग्रवाल का सूत्र, ठीक है? अग्रवाल के सूत्र की बात करते हैं। अग्रवाल के सूत्र की क्या पहचान है? सेम ही सूत्र है, लेकिन उसमें एक पहचान है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आप साथ के साथ नोट करते जाएं,
और समझते जाएं, क्योंकि एग्जाम्पल सीधा सीधा आपके न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे, तब आपको याद आएगी रवि सर ने करवाया था भी शेफर के सूत्र में ऐसे निकाला जाता है और अग्रवाल के सूत्र में ऐसे निकाला जाता है। दूसरा है अग्रवाल का सूत्र। अग्रवाल का सूत्र क्या है, अग्रवाल का फॉर्मूला है सेम वही है, लेकिन उसमें जो अपने सीने के घेरे का स्क्वायर करते हैं, इसमें सीने का घेरे का स्क्वायर नहीं करते। लंबाई इंटू सीने का घेरा, सीने का घेरा बटा ए, बटा ए। ठीक है, अब ए की बात करते हैं पहले। ये ए क्या है, ए क्या है, अगर सीने का घेरा 65 से कम है, साथ के साथ नोट करें, अगर सीने का घेरा, सीधा सीधा एग्जैक्ट याद करने, अगर सीने का घेरा 65 से कम है, मतलब 65 इंच से कम है, तो अपने को ए का मान 65 इंच से कम है, तो ए का मान क्या रखना है, अपने को 9 रखना है। क्या रखना है, 9 रखना है। अगर सीने का घेरा 65 इंच से कम है तो ए का मान क्या रखना है, 9 रखना है। क्या रखना है, 9 रखना है। दूसरा, अगर सीने का घेरा, अगर सीने का घेरा 65 से 80 इंच के बीच में है, 65 से 80 इंच के मध्य में है, 65 से 80 इंच के मध्य में, तो अपने को क्या करना है, ए का मान है वो क्या रखना है, 8.5 रखना है। क्या रखना है, 8.5 रखना है। अगर सीने का घेरा, अगर सीने का घेरा 80 इंच से अधिक है, 80 इंच से अधिक है, कुछ बुक में गलत लिख रखा है, इसमें 80 इंच से कम लिख रखा है, तो 80 इंच से कम तो 65 से 80 के बीच में ही आ गया। नहीं, 80 इंच से अधिक है तो ए का मान क्या रखा जाता है, वो रखा जाता है 8। क्या रखा जाता है, 8। इस सूत्र में मेनली बात याद करने योग्य है, क्या है, यही है। अगर सीने का घेरा 65 इंच से कम है तो क्या रखना है, मान 9 रखना है। अगर सीने का घेरा 65 से 80 इंच के मध्य है तो ए का मान क्या रखना है, 8.5। और अगर सीने का घेरा 80 इंच से अधिक है तो ए का मान क्या रखना है, 8। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर याद हुआ तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि रटवा दूंगा। मेरा मेन मोटिव है 45 से 45 अंक आपको मैं दिलाकर रहूंगा और क्लास में ही रटा दूंगा। बाकी टाइम आप पार्ट ए को दीजिए, आपके उसमें सब्जेक्ट बहुत है, बाकी टाइम में आप पार्ट ए को दीजिए। ये था अपने सूत्र, लंबाई इंटू सीने का घेरा बटा ए। ठीक है, अब बात करते हैं इस सूत्र की पहचान क्या है। इस सूत्र में जो भार आता है वो आता है शेर में आता है। अब देखो गुरुजी, शेर में क्या इसका, शेर तो जंगल में रहे, जंगल का राजा होता है शेर। टाबरो थे तो अब गाँव टाबरो, कदी आपने बुढ़ा बुजुर्गों में बात करियो, वो जो अपने किलो में नापते हैं, किसी दूध को नापते हैं या कोई चीज को नापते हैं, ज्यां नरमो चुगे लेता तो थारी दादी कहती होनी आज कितना शेर चुगे लिया या कितो शेर आपने नरमो चुगी जो, या कोई गाय दूध देती है तो वो बोलती है 4 या 5 शेर दूध दे हमारी गाय। आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको बुढ़े बुजुर्गों को पूछिए, अपने दादा दादी से पूछिए, उनको पता होगा शेर क्या होता है। अपने एक टर्म यूज की जाती है किलो में, मतलब लगभग मन के हमारा इतना मन दाना हो है। अब नए बच्चे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सभी पढ़ते हैं, जो हिंदी मीडियम में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उनको तो पता होगा, लेकिन हम अपनी संस्कृति को इसी कारण से तो भूल रहे हैं, क्योंकि हम अपने बूढ़े बुजुर्गों की बात ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि वो बात जो कहते हैं वो बढ़िया कहते हैं, और वो अगर फॉलो कर लेता है वो बंदा कामयाब होता है। क्योंकि जो आजकल के सिस्टम है वो उनको अच्छा नहीं लगता, इस कारण से वो बोलते नहीं, क्योंकि उस टाइम में मेन प्रचलन क्या था, मोबाइल था,
और जो आजकल बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है वो दिन में प्रतिदिन मिलने वाला 1.5 GB नेट है, वो भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रहा है बच्चों के। क्योंकि और एक लाइब्रेरी में, मेन तो लाइब्रेरी में, जिस बच्चे ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, मैं मानता हूं लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे फ्री का नेट मिलता है, 500 या 700 जितनी भी फीस लगती है आपकी उतनी दे देते हो और फ्री का नेट मिलता है। और सारा दिन भाईडो इंस्टाग्राम पर रील ऊपर बिंगो के मुक्का है, रील को की कौन मुकनो। और आजकल ट्रेंडिंग में नई नई चीजें और जल्दी तो सीखा है। और आजकल की लड़कियों को शर्म भी नहीं आती, क्योंकि लाल किले के सामने भी डांस करने लग जाती है और 10 लोग पार्क में इकट्ठे हो जाएं उनके सामने भी डांस कर जाती है। लेकिन पहले क्या होती थी, पहले के जमाने में क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे, आजकल है एकल परिवार। तो बूढ़े बुजुर्गों की बातें भी माननी चाहिए और उनका भी ध्यान रखना चाहिए। वो बात कहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात जो कही है वो बच्चा आगे तक पहुंचता है। और पहले वाले जो नौकरी लगे हैं, आजकल नौकरी भी काफी लगते हैं, जॉब भी काफी लगते हैं, जो पहले वाली नौकरी लगे थे उस टाइम में वो उन्हीं की बातों को फॉलो करके लगे थे। पहले आपको पता है, क्योंकि सभी सोचते थे हम खेती में सब कुछ कर लेंगे, पढ़ाई तो 1-2 ही करते थे। ठीक है, तो बूढ़े बुजुर्गों की बात भी मानना चाहिए। चलो अपने आप बात आते हैं क्लास पर। शेर क्या होता है? शेर होता है 1 किलो बराबर 930 ग्राम। 930 ग्राम कितना होता है? 930 ग्राम। मतलब जो अग्रवाल का सूत्र है वो अपने पुराने ख्यालों पर है, क्योंकि अग्रवाल बाबा बेचारा पुराने टाइम का था, उस टाइम शेर ही चलता था। किलो तो अब ट्रम आई है, मतलब ट्रम तो पहले भी थी लेकिन किलो अब प्रचलन में ज्यादा चल रहा है। शेर नए बच्चों को तो पता ही नहीं शेर क्या होता है, मन भी नहीं पता। तो 1 मन बराबर होता है 40 किलो। अगर नहीं पता तो याद कर लो, रवि सर ने बताया था 1 मन बराबर कितना होता है? 40 किलो। चलो अपने इसकी बात छोड़ो, अपने क्लास पे आते हैं। ठीक है, तो 1 किलो बराबर कितने ग्राम होते हैं? 930 ग्राम होते हैं। मतलब 1 किलो बराबर 930 ग्राम क्या होता है? एक शेर होता है। क्या? एक शेर बराबर कितने होते हैं? 930 ग्राम। कितने होते हैं? 930 ग्राम। बस लास्ट में क्या गुणा करना है? 930 से गुणा करना है और वैसे का वैसा एग्जाम्पल है। तो जो पशुओं का शरीर भार ज्ञात किया जाता है उसकी कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं, 2 विधियां हैं। कौन कौन सी? कांटे द्वारा और सूत्रों द्वारा। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पहला कौन सा सूत्र है? शेफर का सूत्र। शेफर के सूत्र की क्या पहचान है? इसमें भार ज्ञात किया जाता है, वो किसमें ज्ञात किया जाता है? पौंड में ज्ञात किया जाता है। शेफर का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू सीने का घेरा की स्क्वायर बटा 300। लंबाई इंटू सीने का घेरा की स्क्वायर बटा 300। बस एग्जाम्पल फिट करना है। और 1 पौंड बराबर कितना होता है? 0.454 किलो। ठीक है, ये अपने को याद करनी है। शेफर का सूत्र की क्या पहचान है? भार पौंड में आता है। अब बात करते हैं अग्रवाल का सूत्र। अग्रवाल का सूत्र है लंबाई इंटू सीने का घेरा। ठीक है, लंबाई इंटू सीने का घेरा बटा ए। और सीने का घेरा अगर 65 इंच से कम है तो ए का मान क्या रखना है? 9। और सीने का घेरा 65 से 80 इंच के मध्य है तो ए का मान 8.5। और सीने का घेरा 80 इंच से अधिक है तो ए का मान क्या रखा जाता है? 8 रखा जाता है। ये थी अपने 2 सूत्रों की बात। तीसरा था मलिक का सूत्र। मलिक का सूत्र भैंस का भार ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जाता है। वो अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैंस का भार ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है मलिक के सूत्र का। और चौथी थी हरियाणा यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया सूत्र। वो कौन सा था? हरियाणवी नस्ल के लिए दिया जाता है। तो आप इस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा हरियाणवी नस्ल के भार को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हरियाणा यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया सूत्र का। ये 2 आपको कोई भी नहीं करवाएगा, मैंने ही करवाए हैं। चाहे किसी बुक में देख लेना, चाहे कौन से भी यूट्यूब चैनल से किसी भी सर से देख लेना, आपको कोई भी नहीं करवाएगा। आपको सिर्फ करवाएगा शेफर का सूत्र और अग्रवाल का सूत्र। तो आज का टॉपिक पशुओं का शरीर भार यहीं पे समाप्त होता है। कल करेंगे एक नया टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक,
इसी जुनून और इसी जोश के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।